नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि कोरोना के बाद से स्कूल्स बंद हैं, बच्चों की घर से ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और कुछ बच्चों को व्हाट्सएप और ईमेल पर स्टडी इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं। तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहते हैं और जो लाइफ को लेके सीरियस हैं। और उन सभी माता पिता को भी ये वीडियो देखना चाहिए जिनके घर में बच्चे हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप आखिरी तक देखें, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही शानदार अमेजिंग टिप्स और टेक्निक शेयर करने वाला हूं। तो चलिए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। चलो दोस्तों, हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन टू डू स्टडी, स्टडी कब करें। तो स्टडी का ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप स्टडी करें। पर फिर भी ऐसा कहा जाता है कि सुबह अगर हम जल्दी उठकर स्टडी करेंगे तो ये अच्छा होगा। अब अच्छा क्यों होता है उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि हमारे दो दिमाग होते हैं, एक हमारा कॉन्शियस माइंड और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह होता है, और हमारा कॉन्शियस माइंड जो है होता है हमारा वो रैम की तरह होता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोया हुआ रहता है, मीन्स वो जब उठता है तो वो आराम में रहता है और वो सबसे ज़्यादा एक्टिव सुबह होता है, और हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत ही कम एक्टिव होता है। पर जो भी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही होकर जाती हैं। तो जब हम सुबह कुछ उठकर पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, जो भी हम चीज़ें करते हैं वो दिमाग में हमारे सीधे चली जाती हैं और वो ज़्यादा टाइम तक हमको याद रहती हैं। इसलिए हमको सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना चाहिए। तो दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि पढ़ाई कैसे करें। ओके, तो इसके लिए मैं आपको 6 टेक्निक शेयर करने वाला हूँ। तो हमारी पहली टेक्निक का नाम है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव का मतलब है कि आप जो भी करें उसको अच्छे से करें, और जो भी करें उसको ज़्यादा करें, थोड़ा ज़्यादा करें। ओके, अब आप ज़्यादा कब करेंगे और अच्छे से कब करेंगे? जब चीज़ों में आपको रुचि होगी, अब जब आपको इंटरेस्ट होगा। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको इंटरेस्ट बनाने की ज़रूरत है। अब इंटरेस्ट कैसे बनाया जा सकता है, इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जा सकता है, उसके लिए मैं भी आपको टेक्निक बताऊँगा। एक हम उदाहरण से समझते हैं कि सपोज़ हमारे घर के पास में एक शादी हो रही है। अब शादी में शोर शराबा है, बैंड बाजे भी बज रहे हैं। अब उस टाइम पे अगर आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो आप कहेंगे कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे इस शोर शराबे से पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आ रही है। अब वही शादी रहने दीजिए, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि शादी हो रही है, शोर शराबा है, बैंड बाजे हैं, और आपके टीवी पर एक आपका पसंदीदा मूवी चल रही है। ओके, अब जब वो मूवी चल रही है और उधर से शोर शराबा भी आ रहा है तो आप खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे और पूरे ध्यान से, पूरे इंटरेस्ट से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में आप मूवी देखेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि आपको मूवी देखने में इंटरेस्ट है। अब जितना मूवी देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है उतना ही पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट होगा, तो आपको वो शादी और शोर शराबा बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो इंटरेस्ट हम कैसे बनाएं? अब इंटरेस्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, सपोज़ आप एक लेसन पढ़ रहे हैं, आपने लिखा लेसन का नाम, देन आपने लिखा कि इस लेसन में क्या क्या टॉपिक्स हैं। आपने लिखा टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी। ओके, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। उसके बाद में आप लिखिए कि इन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या हेडिंग्स है। इस टॉपिक के अंदर 1, 2, 3 हेडिंग्स है, तो आपने लिखा हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। अब इन हेडिंग्स के नीचे आप उनकी 2-2, 3-3 लाइन में समरी लिख दीजिए। ओके, ऐसे ही सारे ABC पॉइंट्स के नीचे उनकी हेडिंग्स आएंगी, 2-2, 3-3, 4-4 जितनी भी होंगी, और उन हेडिंग्स के नीचे आप उनकी थोड़ी थोड़ी समरी लिख दीजिए। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका एक डायग्राम तैयार हो जाएगा, और हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को पिक्चर्स के फॉर्म में याद रखता है। पिक्चर्स के फॉर्म में हमको चीज़ें याद रहती हैं। तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आप एक क्रिएटिव काम करने लग जाएंगे और आपको चीज़ें अच्छे से याद भी रहेंगी। सो हमारी फर्स्ट टेक्निक थी बी प्रोएक्टिव। तो लेट्स कम टू द सेकंड टेक्निक।
तो हमारी सेकंड टेक्निक का नाम है बिगिन विद द एंड इन माइंड टेक्निक। आप महसूस कीजिए कि जब आपकी क्लास में आप टॉप करेंगे तो आपको कैसा लगेगा, आपके स्कूल में आप टॉप करेंगे तो आपको कैसा लगेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में जब आप टॉप करेंगे आपको कैसा लगेगा। ओके, उसको आप महसूस कीजिए, उसको विजुलाइज कीजिए। आप जब स्कूल के बैनर में आपका फ़ोटो आएगा, जब स्कूल की मैगज़ीन में आपका फ़ोटो आएगा, तब आपको कैसा लगेगा। आपके मम्मी डैडी ने आपसे कुछ प्रॉमिस किया है कि तू 70% बना, तू 80% बना, मैं तुझे ये दिलाऊंगा, मैं तुझे साइकिल दिलाऊंगा। आप सोचिए कि मैंने इतने % बना लिए हैं, आप उसको विजुलाइज़ कीजिए और आपके जो पापा हैं वो आपको वो चीज़ आपको दिला रहे हैं। आप सोचिए कि आपको कोई कॉलेज पसंद है, आप किसी कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं और जब आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तब आपको कैसा फील होगा। तो दोस्तों इस टेक्निक को अप्लाई कीजिए और विजुलाइज कीजिए। तो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड टेक्निक। दोस्तों हमारी थर्ड टेक्निक का नाम है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो पहले नंबर पे आती हैं, उनको पहले ही आप कीजिए। जो आपको चीज़ें हार्ड लगती हैं और जो इम्पोर्टेंट भी हैं उनको आप पहले कीजिए। आप उनको सुबह जल्दी उठकर कीजिए, अर्ली मॉर्निंग उन चीज़ों को कीजिए। और हार्ड कुछ नहीं होता है, हार्ड जस्ट हमारी समझ में होता है। अगर कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आती है तो वो हमको हार्ड लगती है, जो चीज़ हमको समझ में आती है वो हमको ईजी लगती है। तो आप हार्ड चीज़ों को ईजी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट टेक्निक बी प्रोएक्टिव मीन्स डायग्राम वाली टेक्निक आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हार्ड चीज़ों के आप डायग्राम बनाइए और उनको ईजी बनाइए। एक चीज़ और आप इसमें कर सकते हैं कि आप जो आपकी स्टडी की चीज़ें हैं उनको बाहर की चीज़ों से कनेक्ट कीजिए। सपोज़ कीजिए कि आप इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं, ओके, या आप ऐसा कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपको रियल लाइफ में उसका एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है ना। आप ढूंढिए, आपको ज़रूर मिलेंगे। जो चीज़ आप ढूंढते हैं वो आपको ज़रूर मिलती है। तो आप रियल लाइफ में उसको देखिए और आप उसको देख के ये सोचिए कि ये चीज़ कैसे काम करती है एक्चुअल में। ओके, सो आपकी स्टडी की चीज़ों को आप बाहर की चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ टेक्निक। सो फ्रेंड्स हमारी फोर्थ टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या है? पोमोडोरो टेक्निक में हम 25 मिनट का एक टाइम स्लॉट अलॉट करते हैं और ये टेक्निक हम अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में अपना सकते हैं। अभी हम स्टडी की बात कर रहे हैं तो हम स्टडी में इसको कैसे अपनाएंगे कि आप 25 मिनट तक एक फुल एफिशिएंसी के साथ में, अपनी पूरी क्षमता के साथ में आप स्टडी कीजिए। 25 मिनट का एक टाइम स्लॉट अलॉट कीजिए। अब उसके पहले आपको जो भी छोटे मोटे कभी काम हैं तो वो आप पहले ही कर लीजिए। सपोज़ आपको वॉशरूम जाना है, आपको पानी पीना है, या आपको कोई एक पर्टिकुलर नोटबुक चाहिए, आपको कोई टेक्स्ट बुक चाहिए तो वो पहले से रख लीजिए, है ना। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और अपने मोबाइल, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए या उसको अपने से दूर रख दीजिए और फुल कंसंट्रेशन के साथ में स्टडी कीजिए 25 मिनट तक। उसके बाद में आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और फिर से उसको शुरू कर सकते हैं। अब 3, 4, 5 घंटे भी किताबें लेके बैठे रहने से जस्ट कोई मतलब नहीं निकलता है। आप जो भी करें वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ में करें तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। सो नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ टेक्निक। सो दोस्तों हमारी फिफ्थ टेक्निक है टारगेट एंड रिवार्ड टेक्निक। ये टेक्निक बहुत ही मुझे पसंद है। टारगेट हम एक सेट करेंगे और उस टारगेट को हिट करेंगे, देन हम अपने आप को रिवार्ड करेंगे। सपोज़ मान लीजिए आपने एक टारगेट सेट किया है कि मैं, और टारगेट जो है आपका वो टाइम बाउंड होना चाहिए कि मैं 2 घंटे में ये 2 चैप्टर फिनिश करूँगा या मैं ये 1 चैप्टर फिनिश करूँगा। ये आपको कोई लेंदी टॉपिक है तो वो टॉपिक मैं फिनिश करूँगा। ओके, आप थोड़ा सा टारगेट बढ़ा लीजिए, ऐसा लीजिए कि जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। 1 से 2 घंटे फुल मेहनत के साथ में आप उस टॉपिक को, उस चैप्टर्स को, मान लीजिए 2 चैप्टर्स आपने लिए हैं तो आप 2 चैप्टर्स फिनिश करेंगे 2 घंटे में। और जो भी फिर आपको पसंद है, मान लीजिए आपकी कोई फेवरेट मूवी है या आपको कोई मोबाइल में गेम पसंद है या आपको वीडियो गेम पसंद है या आपको कुछ और खाने की चीज़ पसंद है, तो आप डिमांड कर सकते हैं कि मम्मी
मैं जब ये काम कर लूँगा तब मुझे ये खाने की चीज़ आप बना के दोगे, या मैं ये फिनिश कर लूँगा, इतना मैं टारगेट अचीव कर लूँगा तो मैं मूवी देखूँगा या मैं मोबाइल में गेम खेलूँगा। तो ये भी बहुत एक अमेजिंग टेक्निक है फ्रेंड्स। सो नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ एंड फाइनल टेक्निक विच इज़ लास्ट मिनट स्टूडेंट स्ट्रेटजी। ये टेक्निक क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले हम किताब को किस तरह से पढ़ते हैं। सपोज़ में ये किताब है मेरा इस सब्जेक्ट का आज पेपर है और मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं बहुत जल्दी इसको पढ़ूँगा करके। यहाँ पे ये टॉपिक है, ओके, यहाँ पे टॉपिक है और मुझे पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है, हे कमलेश, तो मैं बोलूँगा उसे जस्ट वेट अ मिनट आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा रुको। और देन मैं पढ़ता भी जाऊँगा और उसको बोलूँगा कि जस्ट आई एम कमिंग। सो दिस इज़ द लास्ट मिनट स्टूडेंट स्ट्रेटजी टेक्निक। ये टेक्निक आप पोमोडोरो टेक्निक के साथ में कंबाइन करके करेंगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। मीन्स जब आप स्पीड में चीज़ों को पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, और पोमोडोरो टेक्निक में आप जल्दी ही पढ़ना चाहिए, आपको जल्दी ही काम करना चाहिए, तो ये जो टेक्निक है वो अमेजिंग काम करेगी। ओके, सो ये टेक्निक आप अपनाइए और ये सारी टेक्निक्स आप अपनाइए और इनका जादू देखिए। तो थैंक यू फॉर बीइंग सच लवली ऑडियंस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आप अगली कोई अमेजिंग वीडियो मिस ना करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो अपनी पढ़ाई में प्रोडक्टिव हो पाएँ और इन अमेजिंग टेक्निक्स का फ़ायदा ले पाएँ। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। और थैंक यू, धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे ध्यान से सुनने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अमेजिंग नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय।